कामना में ऐसे लोगों को बहुत भाग्यशाली नहीं माना गया। माना गया वो जो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की शरणागति की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए पिताजी अब यहाँ से जाइए और जाकर निरंतर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की कथा का श्रवण कीजिए। तो ये ज्ञान कब धारण होता है? जब परिस्थितियां ऐसे विपरीत आती हैं तब। आइए भजन के माध्यम से। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। उसे जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। जो प्राणी जगत में निरादर न पाता, जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, कभी भी न होता प्रभु से नेह नाता, कभी भी न होता प्रभु से नाता। जो मित्रों की जग से, जो मित्रों की जग से जुदाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। है हो बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। न दिखते प्रभु के शुभ रंग न्यारे, न दिखते प्रभु के शुभ रंग न्यारे, न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे। न दिखते प्रभु के शुभ रंग न्यारे, न लगते प्रभु हमको प्राणों से प्यारे।
गति जगत की मिटाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। जगत जो ना अपना ये होता बेगाना, जगत जो ना अपना है होता बेगाना। विरह की व्यथा जो, विरह की व्यथा जो सताई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई। इस प्रकार अपने ही बेटे की लात आत्मदेव के जीवन में मुक्ति का साधन बन गई, और तब धुंधकारी नाना प्रकार के पाप कर्मों से प्रेतात्मा के रूप में प्रकट हुआ, और पुनः गोकर्ण जी के कथा श्रवण से पुनः श्री भगवान के निज स्वरूप को प्राप्त हुआ। तो यह कथा हमारे जीवन में बड़ा बल देती है कि ऐसे पापी को भी जब ये भागवत की कथा तारने वाली है, तो प्रभु क्या हमारे ऊपर आपकी कृपा नहीं हो सकती। इस प्रकार कथा में प्रवेश करते हुए महर्षि वेदव्यास ने मंगलाचरण के माध्यम से, क्योंकि समय के अनुसार आज सुखदेव जी का आगमन होना चाहिए, तो कथा का एक क्रम आज बन जाए। आज थोड़ा लेट भी है, तो वहाँ तक पहुँचना है, क्यों कथा की झांकी भी आनी है, तो इसलिए अब उसको थोड़ा सार संक्षेप में ही आपको। तो ऐसे महर्षि वेदव्यास मंगलाचरण करते हैं, और इस मंगलाचरण का अनेक अनेक संतों ने, विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक अनेक अर्थ किए हैं। चाहे कह लो 108 अर्थ हुआ तो ठीक है, 1008 कह लो तो ठीक है, लेकिन ऐसा दिव्य मंगलाचरण है कि कितने भी अर्थ इसके किए जा सकते हैं। स्वयं श्रीमद् भागवत जो दिव्य ग्रंथ के रूप में हमारे समक्ष विद्यमान हैं, स्वयं श्रीमद् भागवत के ऊपर ही कितनी टीकाएं हमको प्राप्त होती हैं। टीका मतलब उस पर जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसकी व्याख्याएं हैं। स्वयं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जो टीका है इस पर, सुबोधिनी जी,
जिसको हम कहते हैं, तो उनकी अपनी व्याख्या है। स्वयं श्रीधरी टीका के रूप में उसकी अलग व्याख्या है। और प्रायः इन दोनों टीकाओं को विशेष स्थान वैष्णव समाज में हमें प्राप्त होता है। तो जिनके अर्थ को भक्तों ने अपने दिल में, अपने मन में, अपने भाव से हृदयंगम किया है। किंतु वैसे सैकड़ों नहीं, हजारों विद्वानों ने श्रीमद् भागवत पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, क्योंकि ये ग्रंथ ही ऐसा है कि कहीं न कहीं व्यक्ति कुछ अपना भी इसमें युगानुरूप लगा दे तो कहीं न कहीं आपको वो भाव प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी ग्रंथ की एक मर्यादा है। कोई भी आप भाव बनाओ, लेकिन ऐसा भाव होना चाहिए जो भाव भगवान तक ले जाए। तो वही भाव है और वही पुष्टि है जो आपकी भावनाओं को पोषण दे और भगवान को संतोष दे आपकी भक्ति से। तो वही पुष्टि है, वही भाव है, वही महाप्रभु का दिव्य उपदेश है और वही ज्ञान है। सूरदास जी महाप्रभु के ही तो शिष्य थे। क्या अद्भुत भाव है, आंखें नहीं हैं और फिर भी भगवान की लीलाओं को ऐसा देखा और ऐसा लिखा कि वो सूर सागर बन गया। बालपन की इन लीलाओं को तो बड़ी बड़ी आंख वाले नहीं देख सके। देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए, सूर की आंधरी आंखें। कैसे देखा होगा? यही भाव है। तो हमारे भाव में वृद्धि हो, वही टीका, वही टिप्पणी, वही व्याख्या हमारे जीवन में हितकारी है और वही व्याख्या किसी भी सद्ग्रंथ की होनी चाहिए। तो व्यास जी मंगलाचरण में बहुत स्पष्ट कहते हैं, बोले भगवान कौन है? बोले सत्यम परम धीमहि जन्मादि तोन्वयादितरतः चार्थे सविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकम सत्यम परम धीमहि। वह परम सत्य है। तो वह परम सत्य यदि तुम्हारे इष्ट भगवान श्री राम है तो परम सत्य तुम्हारे लिए श्री राम है। यदि तुम्हारे इष्ट श्री कृष्ण है तो तुम्हारे लिए परम सत्य श्री कृष्ण है। महर्षि वेदव्यास ने यहाँ पर अपने मंगलाचरण के माध्यम से इस दिव्य ग्रंथ को संप्रदाय से मुक्त रखा है, बंधन नहीं रखा। संप्रदाय का मतलब है उपासना की पद्धति। तो आपकी पद्धति ये अच्छी है और हमारी पद्धति ये अच्छी है। तुम्हारी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार ये रास्ता अच्छा है और हमारी योग्यता और क्षमता के अनुसार ये रास्ता अच्छा है। लेकिन आगे चलकर हम दोनों मिलेंगे तो एक ही जगह ना। किसी ने पूछा, बोले महाराज गृहस्थ अच्छा है कि सन्यास अच्छा है? तो बोले दोनों अच्छे हैं। बोले नहीं महाराज मुझे एक बताइए, निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो बोले एक बताऊं? बोले हाँ महाराज। तो बोले गृहस्थ वाला ही अच्छा है। क्यों महाराज? बोले तुमको तो पता ही होगा कि आजकल जब आप रोड पर जाते हो ना, तो आजकल बाईपास का सिस्टम हो गया है ना। एक रास्ता शहर के अंदर से जाता है और एक बाईपास से जाता है। बाईपास वाले पर तो 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ाते हुए चले जाओ, और जो बाजार से रास्ता जाता है, हॉर्न बजाओ, ब्रेक मारो, कोई रिक्शा आ जाएगा, कोई ठेला आ जाएगा, कोई घोड़ा आ जाएगा, कोई गधा आ जाएगा, कोई साइकिल वाला आ जाएगा, सबको बचाते हुए। तो ये कितना कठिन काम है ये। गृहस्थ को तो सबको बचाना, सबको देखना है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही तो सारा आश्रम पोषित हो रहा है। चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम ले लो, वानप्रस्थ आश्रम ले लो, संन्यास आश्रम ले लो, इसका पोषण कहाँ हो रहा है? इसकी पुष्टि कहाँ से हो रही है? गृहस्थ से हो रही है। तो गृहस्थ ही ब्रह्मचारी को देता है, नहीं तो ज्ञान कैसे पाएगा? गुरुकुल को, विद्यालयों को, सबको दान देना है गृहस्थ का कार्य है।
वानप्रस्थित हो गया, कहीं न कहीं किसी आश्रम में, कहीं न कहीं कोई जगह, कोई धर्मशाला में रहेगा तो धर्मशाला कौन बनवाएगा? कोई गृहस्थी तो बनवाएगा। अच्छा, संन्यास भी ले लिया तो भिक्षा तो लेने आना पड़ेगा। तो सन्यासी भिक्षा लेने किसी सन्यासी के यहाँ थोड़ी जाएगा, किसी गृहस्थ के यहाँ जाएगा। तो गृहस्थ के मार्ग में तो कितनी कठिनाइयां हैं। बोले महाराज इतनी कठिनाइयां हैं, लेकिन आप कहते हो गृहस्थ का मार्ग भी श्रेष्ठ है। तो बोला हाँ बिल्कुल श्रेष्ठ है। क्यों? बोले वो चाहे बाईपास से जाए और तुम इधर से जाओगे, लेकिन आगे वो दोनों रास्ते एक ही हो जाएंगे। इसलिए वह ईश्वर एक ही है, प्राप्ति दोनों को होगी। तो गृहस्थ कैसा है? बोले जिसके जीवन में कदम कदम पर परीक्षा है। और आपको पता है, लोग कहते हैं मैं ऐसे नहीं आया, बड़े बड़े एग्जाम पास करके आया हूं, है ना। तो जो इतनी कठिनाइयों के रास्ते को पार करके आगे आता है, इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संत का महत्व तो बढ़ जाता है हमारे जीवन में। जीवन में गरीबी भी देखी, मान अपमान भी सहा, स्वयं परिवार की प्रतिकूलताएं भी देखी, और स्वयं माता पिता से भी कौन सा सम्मान मिला। और यही स्थिति स्वयं सूरदास ने भी देखी। ये सब बिना देखे कोई दास बनता नहीं, और इन्हीं लोगों के द्वारा तो दास समाज की उत्पत्ति हुई। दास ऐसे थोड़ी बन जाता है, दास बनना बड़ा कठिन है। तो ये बड़ा दुर्गम मार्ग है, लेकिन आगे पहुंचना एक ही जगह है। इसलिए वह एक जो ब्रह्म है, सबका उस पर अधिकार है। तय नहीं ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो महर्षि वेदव्यास ने दिव्य मंगलाचरण प्रस्तुत किया। तो बोले जो भी तुम्हारा मार्ग है, जो भी तुम्हारा रास्ता है, जो भी तुम्हारी पद्धति है, जो भी तुम्हारा भाव है, सारे भाव यदि ईश्वर की ओर उन्मुख हैं, परमात्मा की ओर उन्मुख हैं, तो ये सब तुमको वहीं लेकर जाएंगे। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, ये संभव है, लेकिन तुम पहुँच ही जाओगे, ये तय है। इसलिए जिस रास्ते पर हो, अपने रास्ते को मत बदलो। वही तो बड़ा अद्भुत यहाँ मंगलाचरण है। और आगे कथा का विस्तार होते हुए मैया कुंती की बड़ी अद्भुत स्तुति है। श्री भगवान जब महाभारत का युद्ध संपन्न कर महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर मैया कुंती साम्राज्ञी के पद पर सब कुछ जब ठीक होने लगा, हो गया, और श्री भगवान जाने लगे, तो मैया कुंती ने कहा श्याम सुंदर सब कुछ मिला, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि सब व्यर्थ है। इसलिए जाते जाते मेरी भिक्षा की झोली में एक मेरी जो पसंद की बात है, जो मेरी पसंद की चाह है, उसको डालते जाओ। तो श्री भगवान ने सोचा कि तो सारा हमने दिया, अब इनको क्या पसंद है। तो मैया कुंती ने श्री भगवान को कहा प्रभु विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। श्याम सुंदर जा तो रहे हो तो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जीवन में जो पुराने दिन थे वो मेरे जीवन में बार बार आते रहे। तो श्री भगवान ने कहा कि माँ जो तुम्हारे पुराने दिन थे, उन दिनों में तो मैंने कभी देखा नहीं कि तुम्हें जीवन में कोई भी सुख मिला हो। अरे बच्चे को जन्म भी दिया तो कभी उसका नाम प्रकाशित नहीं हुआ। सूर्य पुत्र के रूप में कर्ण को जब जन्म दिया तो माँ का मातृत्व तो तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा है, लेकिन समाज क्या कहेगा, तो तड़प कर रहेगा। ये कोई खुशी के दिन तो नहीं थे। माँ तो पति विहीन हो गई, और उसके बाद भी कहते पुराने दिन। राज्य के लिए इतना बड़ा संघर्ष, पुराने दिन।
लाक्षागृह में सभी मर गए होते पुराने दिन, तो माँ मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इन दिनों में तुम्हें कुछ भी मिला हो। तुम्हारी कुल वधू का भरी सभा में अपमान होता रहा और तू कहती मेरे पुराने दिन मुझे वापस कर दो। तो मुझे बता तो सही, पुराने दिन में कोई सुख का क्षण भी तुम्हें मिला है क्या? तो मैया कुंती ने आंखों में आंसू भरे हुए श्री भगवान को कहा, प्रभु उन्हीं दिनों में तो सुख के क्षण की अनुभूति हुई। बोले कब? बोले जब जब हमने याद किया आप मेरी आंखों के सामने थे। चाहे मेरे कुलवधू ने याद किया, दुशासन साड़ी खींच रहा है, लाज लुट जाना चाहती है, कोई नहीं आया। जो अपने बने हुए बैठे थे वो भी तो नहीं आए, सबने मस्तक झुका दिया। आए तो सिर्फ तुम आए। तो इसलिए प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि ऐसे जीवन में जो विपत्ति के दिन हैं हमारे जीवन में बार बार आते रहें, क्योंकि ऐसे दिन आते रहेंगे तो आप भी हमारे जीवन में आते रहोगे। इस प्रकार मैया कुंती की बड़ी अद्भुत स्तुति सुनकर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण बहुत द्रवित हो गए और तब मैया कुंती को छोड़कर जा न सके। ऐसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा इस संपूर्ण पांडव वंश पर बरसती रही।